साधन चतुष्टय सिद्धि। साधना प्रकरण में ये बात आती है कि जब तक साधन चतुष्टय की सिद्धि नहीं होती तब तक साधना में आगे बढ़ने में कठिनाई होती है। एक्चुअली साधन चतुष्टय है क्या? तो ये साधन चतुष्टय में आता है अंतःकरण की चार चीज़ें, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इनकी शुद्धि होनी चाहिए, ये सिद्ध होना चाहिए। जब ये व्यवस्थित हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे, तब जाकर के आगे की साधना में आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी। तो प्रथम है मन, दूसरा है बुद्धि, तीसरा है चित्त और चौथा है अहंकार। ये चारों को व्यवस्थित करना होता है, चारों को सिद्ध करना होता है। तो मन को हम ऐसे करें कि सुमन बन जाए। जब ये सुमन बन जाए तो हमारे आराध्य को अर्पित हो जाएगा, तो मन ठीक हो गया। उसके बाद आती है बुद्धि। तो बुद्धि को इस तरह से हम तैयार करें कि ये विवेक बन जाए, इससे विवेक प्रकट हो जाए। और जब विवेक प्रकट हो जाएगा तो हमको पता चलेगा कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, सुख क्या है, दुख क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है। तो इससे हम भटकेंगे नहीं। फिर बात आती है चित्त की। तो चित्त पर अनेक वृत्तियां उठती रहती है, दिन भर में हजारों वृत्तियां उठती है। तो हम उन वृत्तियों पर ध्यान रखें और अपने काम के लायक जो वृत्तियां हैं उन्हीं को रखें, बाकी को हटा दें और उन्हीं वृत्तियों को एक 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 कर पूरा कर लें ताकि हमारा ये काम पूरा हो जाए। इस तरह से चित्त की शुद्धि हो जाती है। फिर चौथा पॉइंट आता है अभिमान, अहंकार। तो हम मान रखते हैं तभी अभिमान आता है। हम जानते हैं, हम कहते हैं कि भाई ये मेरा घर है, तब ये अभिमान आता है कि हाँ हम घर वाले हैं। लेकिन नहीं, यहाँ इसको हम इस तरह से करें, ये घर मेरा नहीं है, ये घर परमात्मा का है, ये प्रभु का है, प्रभु ने मुझे रहने के लिए दिया है। तो यहाँ से अहंकार मिट जाता है। इस तरह से चारों साधनों की सिद्धि हो जाती है, चारों साधन सिद्ध हो जाते हैं। फिर साधना के आगे के प्रकरण में बढ़ने में सुविधा होती है। इस तरह से साधन चतुष्टय की सिद्धि होती है।